लड़की का गलत संबंध कहीं हो गया जो है, और वह भागना चाहती थी। एक बार भाग के गई भी थी जो है, फिर जो है परिवार वाले ले आकर के इनके घर रखे कि यहाँ सुरक्षित रहेगी। और उसका मोबाइल जो है वो ट्रेस जो है नहीं कर रही है पुलिस। भदोही शहर के रामरायपुर में मां दुर्गा की प्रतिमा लेने आए 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से ईंट पत्थर चलने लगे थे। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई थी और कुछ लोगों को चौकी ले गई, जहां बाद में सुलह समझौता के बाद दोनों पक्षों को छोड़ दिया गया था। रविवार की शाम सरोही बाजार के मानिकपुर व ज्ञानपुर के कुछ लोग भदोही के रामरायपुर में प्रतिमा लेने पहुंचे थे। प्रतिमा वाहन पर लादने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी। कहासुनी के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में बंगाल निवासी मूर्तिकार अपूर्ण, सरोही के मानिकपुर निवासी प्रमोद बिंद व सुमित नामक एक युवक मामूली रूप से घायल हुआ है। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता कराते हुए छोड़ दिया था।
भदोही शहर के मुल्ला तालाब जलालपुर मोहल्ले में 35 वर्षीय अफसाना नामक विवाहिता की मौत हो गई। पति की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। भदोही कोतवाली के पीछे जलालपुर मुल्ला तालाब निवासी अकरम अली ने बताया कि उसकी पत्नी अफसाना की लंबे समय से तबीयत खराब थी। रात खाना खाने के बाद सो गई। सुबह बिस्तर पर ही मृत पाई गई, जिसकी जानकारी उसके मायके उन्नाव के साथ भदोही कोतवाली पुलिस को भी दी गई थी। मायके से विवाहिता का भाई मोहम्मद रईस भी पहुंचा था। बीमारी के चलते विवाहिता की हुई मौत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। भदोही शहर के डुडवा कुकरौठी के दुर्गा पंडाल पर कजरी महोत्सव का आयोजन कराया गया था। कजरी में बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थी। माता रानी पर गायकों ने कजरी गीत सुनाए तो भक्त निहाल हो गए। डुडवा कुकरौठी के सरोज बस्ती में श्री बाल दुर्गा पूजा समिति की तरफ से कजरी महोत्सव का आयोजन कराया गया था, जहां डुडवा कुकरौठी के कजरी गायक रमेश सरोज व बनारस की कौशल्या कौशल के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। कजरी सुनने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। रविवार की दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक मुकाबला चलता रहा। महिला पुरुष बच्चे बूढ़े जैसे श्रोता कजरी मुकाबले में पहुंचे थे। इस मौके पर मनोज पटेल, हरिशंकर, दिलीप, माया शंकर, संजीव पटेल आदि लोग मौजूद रहे। रविवार को डीजी जेल पीबी रामा शास्त्री ने एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के साथ जिला कारागार ज्ञानपुर पहुंचे थे और जेल की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया है। उधर लंबे समय से रिक्त पड़े जेल अधीक्षक के पद पर अवधेश कुमार सिंह की तैनाती की गई। साथ ही पर्ची काउंटर, हॉस्पिटल, मेस, कालीन बुनाई केंद्र का जायजा लेते हुए जेल के बंदियों से मुलाकात भी की है। जेल मैनुअल का सख्ती के साथ पालन करने का डीजी जेल ने निर्देश दिया है। इस दौरान डीजी जेल ने बताया कि जिला कारागार ज्ञानपुर 163 कैदियों की क्षमता वाला जेल है, जबकि 400 कैदी मौजूदा वक्त में जेल में बंद हैं। 1000 क्षमता वाला जेल भदोही शहर के मूसीलाटपुर में बनेगा। कैदियों के मिलने वाले भोजन एवं अन्य व्यवस्थाओं का भी डीजी जेल ने जायजा लिया है। इस मौके पर जेलर व जेल टीचर डॉक्टर संजय राय मौजूद रहे। युवा पीढ़ी अगर ठान ले तो वह कुछ भी कर सकती है। ऐसा ही कुछ जज्बा भदोही ब्लॉक के मूसी के जयकापुरा में देखने को मिला है, जहां लंबे समय से बदहाल पड़ी गांव की सड़क को युवाओं ने श्रमदान कर संवार दिया है। जयकापुरा गांव के राज, विनीत, पीयूष, अंकित जैसे युवाओं ने बताया कि गांव की एक सड़क लंबे समय से बदहाल थी। सड़क के अगल बगल जहां घास फूस उगाई थी, वहीं जगह जगह सड़क में गड्ढे हो गए थे, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान से की गई, लेकिन सड़क मरम्मत के नाम पर ग्राम प्रधान ने कुछ भी नहीं किया। आखिरकार थक हार कर गाँव के युवाओं ने श्रमदान कर गाँव के रास्ते को संवारते हुए ग्राम प्रधान को आईना दिखाया है। ज्ञानपुर इलाके के अजयपुर के गोसाईपुर गांव में मौजूद ग्राम देवी मंदिर पर अखंड श्री हरि कीर्तन पाठ का आयोजन कराया गया था, जहां गांव के श्रद्धालु माता के मंदिर पर पहुंचे थे। गांव के अशोक कुमार दुबे उर्फ गुड्डू ने बताया कि जन कल्याण के उद्देश्य को लेकर ग्रामीणों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के मौके पर मंदिर पर अखंड हरि कीर्तन पाठ का आयोजन कराया जाता है, जहां दूर दराज से भक्तगण माता के मंदिर पर पहुंचते हैं। हरि कीर्तन पाठ के समापन के बाद मंदिर पर भंडारा प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी सहित प्रवीण दुबे, अमित तिवारी, अंकित दुबे, श्याम मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरात का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण में स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही पाई गई है। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन नहीं कराया गया था, साथ ही आशा नदारद थी। सीएमओ ने आशाओं से स्पष्टीकरण तलब किया है। उधर एएनएम की लापरवाही पर सीएमओ ने अक्टूबर माह का 7 दिन का वेतन भी बाधित कर दिया है। सीएमओ के निरीक्षण से स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मचा रहा। साथ ही सीएमओ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी कक्ष में हरा पर्दा लगाए जाने का निर्देश दिया है। भदोही शहर के औराई रोड प्रजापतपुर तिराहे के समीप एक तेज रफ्तार पिकअप खेत में जा घुसी। बड़ा हादसा होते होते बचा है। प्रजापतपुर निवासी हीरा गौतम पिकअप लेकर रजपुरा चौराहे से प्रजापतपुर अपने घर जा रहे थे। जैसे ही प्रजापतपुर तिराहे के समीप पहुंचे, तभी एक बच्चा सड़क
पार कर रहा था। बच्चे को बचाने में पिकअप सड़क किनारे खेत में जा घुसी। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। हादसे में चालक हीरा गौतम बाल बच गया है। घटना से मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। कोइराना के कोनिया भमौरी गांव में रविवार को कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। मंत्रोच्चार के बीच कुश्ती दंगल का शुभारंभ किया गया था। पहले बाल पहलवानों के बीच कुश्ती कराई गई, जहां बाल पहलवानों ने अपना खूब दमखम दिखाया। बाल पहलवानों को सम्मानित किया गया। उसके बाद नामचीन पहलवानों के बीच कुश्ती कराई गई। भदोही की महिला पहलवान खुशबू ने कछमा की लक्ष्मीना पहलवान को पटकनी दी है। इसी तरह कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में पहलवान सुनील सुदामा बजरंगी की कुश्ती काफी रोमांचित रही। कुश्ती दंगल का आयोजन पंडित बच्चूलाल पहलवान विनीता देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित कराया गया था। गोपीगंज के चकपड़ौना बाबा जय गुरुदेव आश्रम पर जन जागरण अभियान के तहत चर्चा की गई। आश्रम पर मौजूद लोगों के बीच बाबा जय गुरुदेव के संदेशों को बताया गया। प्रयागराज से संदेश वाहक राम गिरीश प्रजापति चकपड़ौना आश्रम पहुंचे थे। शाकाहार सदाचार पर संदेश दिया गया। सत्संग के दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया था। इस मौके पर प्रेम शंकर मौर्य, राधेश्याम यादव, मोनू सिंह, धनंजय प्रजापति, संतलाल आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर से सटे सरनोही बाजार में एक पिकअप बेकाबू हो गई। पिकअप ने 2 ई रिक्शों को अपने चपेट में लिया है। हादसे में ई रिक्शे पर सवार चालक सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। रविवार की सुबह एक तेज रफ्तार पिकअप औराई से सरनोही बाजार की तरफ जा रही थी। तभी पिकअप ने सामने से चल रहे एक ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। यह ई रिक्शा भदोही शहर के नयपुर पिपरिस निवासी कक्कुड़ गोड़ नामक चालक चला रहा था। ई रिक्शे पर भगवानपुर कन्हरी प्रहलाद चौहान नामक सवारी बैठा था। पिकअप के धक्के से कक्कू गौड़ ई रिक्शा सररोही बाजार में पहले से सड़क किनारे खड़ा था। हृदय पट्टी बिशुनपुर निवासी साहबान के ई रिक्शे से जा टकराया। हादसे में 2 ई रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि कक्कू गौड़ व प्रहलाद चौहान को चोटें आई हैं। टक्कर मारने के बाद चालक पिकअप सहित फरार हो गया था। बदहाल व गड्ढों में तब्दील हुई सड़क को लेकर इलाके के ग्रामीण भड़क गए और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मामला ज्ञानपुर के चक किशुनदासपुर गांव का है। बदहाल सड़क को लेकर प्रदर्शन करते हुए नंदलाल राय, लक्ष्मण, हरिओम राय, पंकज कुमार जैसे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि गांव की सड़क 5 साल से बदहाल पड़ी है। सड़क के गड्ढों में पानी लग जाता है, जिससे गिरकर राहगीर घायल होते रहते हैं। जबकि नवरात्रि को लेकर गांव में दुर्गा पूजा पंडाल सजाया गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना हो रहा है। बावजूद गांव की सड़क बदहाल है। बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की ग्रामीणों ने मांग की है। सीतामढ़ी का महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट गंदगी व कीचड़ से पटा पड़ा है। आस्थावान गंगा में स्नान कर पूजा पाठ के बाद सुबह की शुरुआत करते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि घाट कीचड़ व गंदगी से पटा पड़ा है। घाट पर आने वाले श्रद्धालु परेशान हैं। इलाके के हौसला प्रसाद मिश्रा, दुर्गेश तिवारी, ज्ञानेंद्र मिश्रा ने बताया कि दूसरी ओर 2 अक्टूबर को पिंडदान करने आए हजारों लोगों ने घाट पर मुंडन कराया, जिससे घाट के आसपास भीषण गंदगी फैली है। लेकिन अभी तक घाट के आसपास सफाई नहीं कराई गई है। कीचड़ व गंदगी से बदबू फैल रही है। इलाके के लोगों ने महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर सफाई अभियान चलाए जाने की मांग की है। आप दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब कर लें। खबर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें